हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र का हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, मुद्रा बचत एवं साख का हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का कैसे समाधान करती है। ठीक ना, जो मुद्रा है वो दोहरे संयोग की समस्या को कैसे समाधान करती है, देखिए किस तरह से करते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मुद्रा के आविष्कार के पूर्व वस्तु विनिमय का प्रचलन था। जब देखिए मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तब क्या था, वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय कहने का मतलब वस्तु से वस्तु बदला जाता था। जैसे मान के चलिए ये एक आदमी है, इसको गेहूं की जरूरी है, और ये एक आदमी है जिसको चावल की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, ये अपना जो चावल इसको दे देगा और ये गेहूं अपना इसको दे देगा। मतलब आपस में क्या होगा, ये बदल लेगा, आपस में क्या होगा, ये बदल लेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या होने लगा कि मान के चलो कि एक बकरी है, एक मतलब आदमी है जिसके पास बकरी है और एक आदमी है जिसके पास गाय है। तो क्या ये बकरी से गाय को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। जैसे इसके पास बकरी है और ये इसके पास गाय है, तो क्या बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तब वहाँ पे वस्तु विनिमय में क्या आने लगा, परेशानी आने लगा। तब क्या किया कि मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो वही बोल रहा है कि मुद्रा के आविष्कार के पूर्व वस्तु विनिमय का प्रचलन था, परंतु इसके अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान तभी किया जा सकता है जब दो व्यक्तियों की पारस्परिक आवश्यकताओं में समानता हो। जब देखिए इसका आदान प्रदान कब कर सकते हैं, जब दोनों का समानता हो, यानी दोनों आपस में मिले तब ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक समय में एक व्यक्ति की आवश्यकता एक गाय की है, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास एक बकरी है। तो इस व्यवस्था में विनिमय संभव नहीं। इस व्यवस्था में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। जो एग्जाम्पल दिए वहाँ पे भी यही एग्जाम्पल है। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो गई। इस प्रकार का हुआ कि जब मुद्रा आया तो ये सभी समस्या का समाधान ही खत्म हो गया, सब पूरा खत्म हो गया। बस पैसा है तो बकरी खरीदो और ओकरा से गाय, मतलब जैसे मान चलिए बकरी आपके पास, आपको गाय खरीदना है तो बकरी को बेच दीजिए और उसी से पैसा से मिला के और पैसा मिला के गाय खरीद लीजिए, खत्म हो गया झंझट। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु मुद्रा से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि अति प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय मनुष्य मुद्रा के रूप में वस्तुओं का प्रयोग किया गया। ठीक ना, उस समय जो है मुद्रा का प्रयोग किस चीज़ में किया गया, तो वस्तु के रूप में किया गया। आखेट युग में जानवरों के खाल या चमड़े का, पशुपालन युग में गाय बैल या बकरी तथा कृषि युग में कृषि पदार्थों का मुद्रा के रूप में उपयोग किया, इसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है। जैसे अब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वो लोग खुद से अपना कुछ का मुद्रा के तौर पे जैसे बना देते थे। जैसे प्रधानमंत्री कह देंगे कि हाँ जो मतलब ये पत्ता है, पीपल का पत्ता है, वो 10 रुपया का नोट है, तो बस 10 रुपया का नोट हो जाएगा। समझे। तो उसी तरह से वो लोग जो रहते थे किसी भी चीज़ का मुद्रा का रूप दे देते थे और बोलते थे कि ये मुद्रा है, उसी से क्या होने लगता था, चलने लगता था। जैसे देखिए आप लोग खुद समझे, जैसे 500 का देखिए नोट बंद हुआ कि नहीं, नोट बंद हुआ, उसको मोदी जी बंद कह दिए कि नहीं ये अब पैसा नहीं रहा, बस अब उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। तो वैसे ही था पहले भी कि बोल देता था कि हाँ ये मुद्रा है, तो वैसे ही मुद्रा वो चलने लगता था। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की बचत करने की क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि बचत करने की शक्ति या क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति की आय तथा आय का समाज में वितरण है। जिस देश में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होता है वहाँ बचत करने की शक्ति अधिक होती है। ठीक ना, चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है। ठीक ना, कोई जो व्यक्ति है वो बचत करना चाह रहा है, यानी पैसा का बचत करना चाह रहा है, तो किन बातों से उनकी इच्छा प्रभावित होती है। देखिए इसका उत्तर देखिए कि बचत करने की मात्रा बचत करने की इच्छा पर निर्भर करती है। बचत करने की इच्छा मनुष्य अनिश्चित भविष्य को देखकर और सोचकर पारिवारिक स्नेह के कारण धनी व्यक्तियों के प्रतिष्ठा और सम्मान देखकर करता है। जैसे ये बचत क्यों करना चाहता है, तो वो अपना भविष्य देखता है। वो क्या देखता है, भविष्य देखता है और सोचता है, पारिवारिक स्नेह देखता है, फिर जो धनी जो व्यक्ति है उसका प्रतिष्ठा और सम्मान देखता है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से कंजूस होते हैं, उनमें बचत करने की इच्छा अधिक होती है। कोई कोई जो लोग होते हैं बहुत कंजूस होते हैं,
वो बहुत लोग जो है मतलब जो लोग हैं जो कंजूस होते हैं वो बहुत पैसा बचाते हैं। चलिए अब पाँचवा देखिए क्या है। पाँचवा देखिए कि साख की उत्पत्ति एवं विकास की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है हो जाएगा कि साख की उत्पत्ति का इतिहास मुद्रा से भी बहुत पुराना है। साख की जो उत्पत्ति का इतिहास है वो मुद्रा से भी बहुत पुराना है। वस्तु विनिमय में भी भविष्य में भुगतान करने के वादे पर उधार लेने और देने का कार्य होता था। जैसे भविष्य में भी क्या होता था कि उधार लिया जाता था भुगतान करने के वादे पे, जैसे बोल देता था। जैसे अभी हम लोग कैसे बोलते हैं कि हाँ भाई हमको 10,000 चाहिए, जो है 10 दिन के या 20 दिन के या तो 1 साल में लौटा देंगे। तो वही क्या होता था, पहले भी होता था। परंतु वर्तमान की अपेक्षा उस समय साख का क्षेत्र बहुत सीमित था। मुद्रा के आविष्कार के बाद साख प्रणाली का बहुत अधिक विस्तार हुआ। जैसे पहले जो साख था बहुत कम था, अब क्या हो गया, जैसे मुद्रा का आविष्कार हुआ साख का विकास हो गया, मतलब विस्तार हो गया। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ऋणों के लेन देन का कार्य अधिक सुगम है तथा इसमें, इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं, तथा इसमें ऋणदाता केवल ऋणी व्यक्ति की ईमानदारी एवं उसकी ऋण लौटाने की सभ्यर्थ की जांच करता है। प्रारंभ में केवल उपभोग के लिए साख की मांग होती है। साख की मांग ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिनकी आय व्यय की अपेक्षा कम होती थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन, और देखिए आगे इसको आप लोग लिख लीजिएगा पूरा इसका उत्तर, ठीक ना। यहाँ पे पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि साख के गुण या लाभ बताएं। साख के जो गुण क्या होते हैं और क्या लाभ है ये बताना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था के संचालन में साख की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साख पूंजी को गतिशील प्रदान कर उद्योग एवं व्यापार के विकास में योगदान देता है। साख के प्रचलन से पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। साख का प्रयोग से अधिकांश लेन देन पत्रों यानी कि जिसका चेक बोलते हैं, ठीक ना, के माध्यम से होते हैं। इससे मुद्रा की आवश्यकता घट जाती है। साख से बचत एवं और पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। साख विस्तार और संकुचित अधिक सरलता एवं शीघ्रता से किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये था इसका उत्तर। तो देखिए अब हो गया सभी प्रश्न खत्म। इसका लघुत्तरीय में 6 प्रश्न था, हम लोग जो है 6 प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देख लिए, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तो तुरंत से, और वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि और किस चीज़ का क्वेश्चन आंसर चाहिए, या तो किस चीज़ का और मतलब किस चीज़ के टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बना के दें, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।